बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद बिन आसम है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें। और अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर मुलाहिजा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी मेरा फेसबुक पेज और फॉलो और लाइक करना मत भूलें ताकि आने आने वाली हर वीडियो आपको बासानी और बर वक्त मिल सके और आप हालात व वाक़यात से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं गुज़श्ता रोज़ कबल एक दिन पहले और एक दिन से जो हमारे सोशल मीडिया पर एक माफ़ी नामा गर्दिश कर रहा है उसके हवाले से। ये माफ़ी नामा जो है वो हामिद मीर का माफ़ी नामा है जिसमें वो अफवाज पाकिस्तान और रियासती इदारे यानी कि ISI के खिलाफ संगीन इल्ज़ामात के बाद अब कौम से माफ़ी मांग रहे हैं। इस माफ़ी नामे में क्या चीज़ें मौजूद हैं उस हवाले से हम बात करेंगे और सब इस कहानी के इस सब माफ़ी नामे के पीछे क्या कहानी छुपी है उसके हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस माफ़ी नामे में इसके पीछे क्या साजिशें हैं इस पर भी हम बात करेंगे। तो आज की वीडियो आपने आखिर तक देखनी है ताकि आपको बेहतर तरीके से अपडेट्स मिल सकें। नाज़रीन, इस मसले पर PFUJ की जानिब से कमेटी बनाई गई थी जिसने हाल ही में हामिद मीर को रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर करने पर माफ़ी मांगी है। माफ़ी नामे में ये दर्ज किया गया है कि RIUJ यानी कि रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ एसोसिएशन जो है जर्नलिस्ट की और नेशनल प्रेस क्लब कमेटी ने हामिद मीर से 28 मई की तकरीर के हवाले से मुलाकात की और इस हवाले से हामिद मीर ने कमेटी के सामने वजाहत जो है वो बयान किया है और इसमें उन्होंने कमेटी के सामने एक जो बयान रिकॉर्ड करवाया है उसके हवाले से आज हम बात कर जाएंगे और ये पूरा माफ़ीनामा उस पर मुश्तमिल है। और गुज़श्ता हफ्ते 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने ये अब हामिद मीर साहब अब लिख रहे हैं, उनके ये अल्फाज हैं और उनका ये कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते 28 मई को नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने PFUJ के मुजाहिरे में सहाफ़ियों पर बढ़ते हुए हमलों की मज़म्मत की जा रही थी और अफसोस का इजहार किया जा रहा था कि बशमूल मुझ पर होने वाले हमलों और इन हमलों को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। यहाँ तक कि उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मौके पर चंद सहाफ़ियों ने कुछ सख्त तकरीर की। मेरी तकरीर से पैदा होने वाले गलत तासुब का मुझे बाखूबी एहसास है और बगैर किसी दबाव के अपने ज़मीर एहसास ज़िम्मेदारी और मरवजा सहाफ़ी इक़दार के तहत ये वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी तकरीर में ना किसी फ़र्द का नाम लिया है और ना ही मेरी फ़ौज से कोई ज़ाती दुश्मनी और लड़ाई है। ये बयान जो है वो हामिद मीर का सामने आया है नाज़रीन, जिसमें उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़ौज का बहैसियत इदारा एहतराम करता हूँ। फ़ौज ने मैंने सियाचन से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल तक और फाटा से लेकर बलोचिस्तान तक फ़ौजी भाइयों की कुर्बानियों को बहुत करीब से देखा है और इनकी कवरेज को बाइस फ़ख्र समझा है और मैं हरगिज़ किसी की आज़ारी और जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अल्फाज से पहुंचने वाली तकलीफ़ पर मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ। और उनका मज़ीद कहना है कि इसके साथ मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि सहाफ़ियों पर हमलों का जो सिलसिला है वो रुकवाया जाए और इन हमलों के ज़िम्मेदारान को गिरफ्तार कर कानून के कटघरे में लाया जाए। इस ज़मन में सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में पार्लियामेंट में जल्द कानून साजी भी की जाए। कमेटी इस बयान से इत्तफ़ाक़ करती है और तवक्का करती है कि इस मामले पर अब खुश असलूबी से जो है इस मामले को हल किया जाए। नाज़रीन, ये वो अल्फाज हैं जो कि हामिद मीर ने इस सब ड्रामे के बाद इस सब जो है जो पूरा बदनाम किया हमारी अफवाज को, हमारे इदारों को, हमारी ISI को, उस सब के बाद अब ये मगरमच्छ के आंसू बहाकर जो है अपनी तरफ तवज्जो लेना चाह रहे हैं और इस मामले को जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तो अपनी नौकरी से भी अब फारिग हो चुके हैं, लिहाजा अब ये निकम्मे निकट्टू नालायक हो चुके हैं, लिहाजा अब किसी काम के नहीं रहे। तो अब इन्हें अपनी कदर का जो है वो एहसास हो रहा है, अब इन्हें अपनी एहसास ज़िम्मेदारी याद आ रही है, अब इन्हें अपना ज़मीर याद आ रहा है, अब इन्हें अपने
پاک فوج کے ساتھ اور ملکی اداروں کے خلاف جو وفاداری ہے وہ یاد آ رہی ہے، اور اب انہیں ملکی ادارے احترام کے قابل لگ رہے ہیں، اب ان کو اپنے ملکی ادارے جو ہیں وہ قابل فخر لگ رہے ہیں۔ ناظرین، اس سب کے بعد جب آپ نے حامد میر صاحب، جب آپ نے ملکی اداروں کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب آپ نے پوری دنیا میں جس طرح سے وابلہ مچایا اس پر، جو آپ نے بیانات جاری کیے کہ پاکستانی فوج کو آپ نے ایک نہ جانے ایک دہشت گرد سمجھ لیا، اور نہ جانے اس کے خلاف کس طرح کا زہر اگلا، کیا کیا الزامات لگائے، کیا کیا آپ نے جو دھمکیاں دیں، جو گالیاں دیں، ناظرین وہ سب قوم کے سامنے ہیں۔ ناظرین، اس سب کے بعد جو معافی نامہ ہے اس کے آخر میں حامد میر صاحب کے دستخط ہیں، افضل بٹ صاحب جو کہ سابق صدر ہیں پی ایف یو جے کے، ان کے دستخط ہیں، عامر سجاد سید کے دستخط ہیں جو کہ آر آئی یو جے کے صدر ہیں اس وقت، اور شکیل انجم کے دستخط ہیں جو کہ صدر ہیں نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے۔ اور ناظرین، ایک دفعہ پھر سے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کے کر کے الزامات اور بہتان لگا کر اب اس معاملے کو بھی جو ہے دبایا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس معاملے کو جو ہے وہ نمٹایا جائے اور اس کو ختم کیا جائے۔ سوشل میڈیا اور سوال تو ناظرین یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا حامد میر صاحب اس معافی کے بعد جو ہے وہ بیتی گنگا میں جو ہے وہ ڈبکیاں لگا کر کیا وہ دھل کے صاف ہو جائیں گے؟ کیا ان پر اب کوئی جو ہے داغ نہیں رہے گا؟ جس طرح کے انہوں نے الزامات لگائے، کیا عوام اسے قبول کرے گی؟ کیا عوام ان کی اس معافی کو قبول کرے گی جو انہوں نے ملکی ریاستی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی، جو دھمکیاں دیں، جو گالی گلوچ کا مظاہرہ کیا، جو لعن طعن انہوں نے کی، اور جس طرح انہوں نے پوری دنیا میں افواج پاکستان اور ملک کی حساس ادارے ISI کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی؟ اس سب کے بعد جب وہ معافی نامہ لکھ رہے ہیں، جو وہ قوم سے معافی مانگ رہے ہیں، تو یقیناً کوئی اور معاف تو کر دے، لیکن قوم ان کی اس گھری ہوئی، اس گھٹیا اور اس سنگین الزامات کے بعد اب قوم جو ہے حامد میر کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ اس قوم کے محافظوں کے خلاف جو پروپیگنڈا، جو سازش حامد میر نے کی ہے، جو سرحد پر کھڑے محافظوں کے خلاف جو اس نے زہر اگلا ہے، جو افواج پاکستان جس نے ہمیشہ اس دھرتی کے لیے قربانیاں دی ہیں، جس نے اپنے لہو کی قربانیاں دی ہیں، اس کے خلاف اس طرح کی نفرت انگیز اور بغض جو قوم کے سامنے حامد میر نے رکھا، یقیناً پاکستانی عوام اور پاکستانی قوم اسے معاف نہیں کرے گی۔ اور مزید جو ہے اس پر اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، اور انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ کل ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔